अशोक विजय दशमी के दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ अपनी बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत बुद्ध के धम्म में दीक्षा ली थी। तमाम बौद्धों को, तमाम अम्बेडकरवादियों को पवित्र 22 प्रतिज्ञाएं भी दी थी। जिस संगठन ने कभी भी आजादी के आंदोलन में शिरकत नहीं की, जो संगठन सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में कभी शामिल नहीं हुआ, वह संगठन जो हमेशा अंग्रेजों के साथ मजबूती से खड़ा रहा, जिस संगठन का कोई भी कार्यकर्ता कभी जेल नहीं गया, वो संगठन जिसके बारे में कल देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के साथ झूठ बोला, वो संगठन जो मनुस्मृति का पोषक था, वो संगठन जो वर्ण व्यवस्था के ऊपर आधारित ऊंच नीच की व्यवस्था को मानने वाला था। दिल्ली की सरकार कहती है कि अब हम स्कूलों के अंदर आरएसएस के इतिहास को पढ़ाएंगे। इतिहास ही पढ़ाना है तो जो भारत का गौरवशाली इतिहास है उसको पढ़ाइए। जिस संगठन की राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने देश के सारे पीएसयूज बेच दिए, देश के सारे प्राकृतिक संसाधन चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिए, वो संगठन जो रात दिन हिंदू मुसलमान पाकिस्तान करता रहता है। आरएसएस का इतिहास कोई गौरवशाली इतिहास नहीं है। उसने तो 52 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगे को नहीं लहराया, संविधान के खिलाफ था। वो तो आजादी के बाद इस देश का संचालन मनुस्मृति से करना चाहता था। साथियों, आज वो पवित्र दिन है जिस दिन इस देश के मूल निवासी दलित आदिवासी जो नागवंशी हुआ करते थे, नागवंशियों की राजधानी नागपुर, वह नागपुर जहां आज ही के दिन अशोक विजय दशमी के दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ अपनी बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत बुद्ध के धम्म में दीक्षा ली थी और तमाम बौद्धों को, तमाम अम्बेडकरवादियों को पवित्र 22 प्रतिज्ञाएं भी दी थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको आज, चूंकि आज ही के दिन सम्राट अशोक ने कलिंगा विजय के बाद जब देखा चारों तरफ खून खराबा, खून ही खून, लाशें ही लाशें, और भंते जी ने उनसे कहा, तुम बड़े खुश हो रहे हो, तुमने दुनिया जीत ली, तुमने अपने अंदर, खुद के अंदर पल रहे राग, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा और नफरत को जीत लिया क्या? जितनी यहां लाशें, क्या किसी एक को भी जिंदा कर सकते हो? तुरंत सम्राट अशोक ने शस्त्र और अस्त्र को त्याग कर भंते जी को नमन किया और बौद्ध के धम्म में दीक्षित हो गए, तथागत बुद्ध के अनुयायी हो गए और यहां से उन्होंने बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में किया। पूरे दुनिया को शांति और मानवता का संदेश, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का संदेश पूरी दुनिया को दिया। और आज ही के दिन इस देश के मूल निवासियों को, उनके बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने नागों की नगरी इस नागपुर के अंदर, दीक्षा भूमि के अंदर, अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। तो मैं आप सभी को अशोक विजयदशमी व दीक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और यह नागपुर अंबेडकरवादियों से, मूल निवासियों से तो जुड़ा ही है। यह नागपुर एक ऐसे संगठन से भी जुड़ा है जिसको आज 100 साल हो गए। आप सब जानते हैं वो संगठन कौन सा है? वो नफरती संगठन आरएसएस, जिसके इतिहास के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन मुझे पीड़ा और तकलीफ इस बात की है, जिस संगठन ने कभी भी आजादी के आंदोलन में शिरकत नहीं की, जो संगठन सविनय अवज्ञा आंदोलन या अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में कभी शामिल नहीं हुआ, वह संगठन जो हमेशा अंग्रेजों के साथ मजबूती से खड़ा रहा, वह संगठन जो माफी वीरों से भरा है, वह संगठन जिस संगठन का कोई भी कार्यकर्ता कभी जेल नहीं गया, उस संगठन जिसके संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन अपनी कट्टरपंथी विचारधारा की वजह से कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने आज के दिन 100 साल पहले आरएसएस की स्थापना की। वो संगठन जो मनुस्मृति का पोषक था, वो संगठन जो वर्ण व्यवस्था के ऊपर आधारित ऊंच नीच की व्यवस्था को मानने वाला था, वो संगठन जिसके बारे में कल देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक झूठ बोला,
पूरे देश के साथ झूठ बोला। उन्होंने कहा कि आरएसएस के लाखों कार्यकर्ता पिछले 100 साल से भारत फर्स्ट के सिद्धांत के तहत देश की सेवा करते रहे। अरे नरेंद्र मोदी जी, सच बोलिए, झूठ क्यों बोल रहे हैं? आरएसएस के लिए भारत फर्स्ट कभी नहीं रहा। आरएसएस के लिए चित्पावन ब्राह्मण फर्स्ट, पेशवाई व्यवस्था फर्स्ट, वर्णवादी व्यवस्था फर्स्ट, जातिवादी व्यवस्था फर्स्ट, मनुस्मृति फर्स्ट, देश अंतिम। वो संगठन जिसने भारत में हिंदू मुसलमान का जहर घोला, जिसने पूरे देश में नफरत फैलाई, और वो संगठन जिसने अब देश के ऊपर कब्जा कर लिया, वो संगठन जिसने देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया, वो संगठन जिसने देश का सारा पैसा कुछ पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया, वो संगठन जिस संगठन की राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने देश के सारे पीएसयूज बेच दिए, देश के सारे प्राकृतिक संसाधन चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंप दिए, वो संगठन जो रात दिन हिंदू मुसलमान पाकिस्तान करता रहता है, वो संगठन जिसकी पूरी राजनीति केवल हिंदू मुसलमान पर, पाकिस्तान पर और नफरत पर टिकी है, वो संगठन, उस संगठन को सरकार महिमा मंडित करने में लगी है। शर्म नहीं आती आपको? अरे आपने तो देश के साथ कई मौकों पर गद्दारी की है। जिस समय कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी देश की आजादी के लिए लड़ रही थी, उनके ऊपर कई बार अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया, लेकिन अंग्रेजों ने तो कभी आरएसएस के ऊपर तो कभी प्रतिबंध नहीं लगाया। तो आखिर आरएसएस के ऊपर अंग्रेजों ने प्रतिबंध कभी भी क्यों नहीं लगाया? आखिर आरएसएस के लोग कभी भी आजादी के आंदोलन में शरीक क्यों नहीं हुए? क्योंकि आरएसएस के लोग हमेशा मनुस्मृति के पोषक थे और हमेशा से अंग्रेजों के साथ खड़े रहे। वो पूर्ण स्वराज की मांग में शामिल नहीं हुए, इसीलिए कभी भी उनके ऊपर अंग्रेजों ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। इसीलिए कभी भी उनका कोई भी कार्यकर्ता जेल नहीं गया, और कोई अगर एक आध गया तो वो माफी वीर कहलाया। आज देश को देखना है, एक तरफ दिल्ली की सरकार और कई सरकारें कहती हैं कि अब हम स्कूलों के अंदर आरएसएस के इतिहास को पढ़ाएंगे। अरे भाई, कम से कम इतिहास ही पढ़ाना है तो जो भारत का गौरवशाली इतिहास है उसको पढ़ाइए। भारत के गौरवशाली इतिहास, जिसमें सम्राट अशोक का शासन, जिसमें भारत से वो बुद्ध का धम्म, जिसने पूरे दुनिया को शांति और मानवता का संदेश के साथ साथ समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिया, उस बुद्ध के धम्म के बारे में विस्तार से पढ़ाइए, जिसके बारे में विदेश में जाकर आप कहते हैं कि हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए, मैं बुद्ध के देश से आया हूं। आज उसी भारत में महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, और महाबोधि महाविहार के अंदर आपने कब्जा करके रखा हुआ है। आपके अंदर सामाजिक न्याय नहीं है, आपके अंदर मानवता नहीं है। दलित दलित रहें, पिछड़े पिछड़े रहें, गरीब गरीब रहें, मजदूर मजदूर रहें, किसान तड़पते रहें, किसानों को उनकी लागत का पैसा भी वसूल ना हो, मजदूरों से 12-12 घंटे काम करने के बाद इतना पैसा भी ना मिले कि वो अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा सके। और ऐसा संगठन जो पूरी तरीके से नफरत के ऊपर टिका है, उस संगठन को महिमा मंडित करने में लगे हैं, क्योंकि उसके 100 साल हुए हैं। अरे 100 साल तो इस देश के सच्चे देशभक्त डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए समता सैनिक दल को भी हुए हैं, लगभग 100 साल हो गए। तो कम से कम सच्चाई के साथ रहिए। देश की संवैधानिक संस्थाओं को कुचलना बंद कीजिए। देश की तमाम जांच एजेंसियों का विपक्ष के खिलाफ दुरुपयोग बंद कीजिए, और अपने इस पुलिस के डंडे को मजदूरों के खिलाफ, युवा छात्रों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ चलाना बंद कीजिए। बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। लेकिन जब बात आती है शरजील इमाम की, उमर खालिद की, तो बेल रूल बन जाता है, जेल भी रूल बन जाता है।
तब बेल रूल नहीं बनता, बेल और जेल वो रूल बन जाता है। और उधर सोनम वांगचुक, जिसके पूर्वजों ने इस देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी, जो हमेशा हिमालयी क्षेत्र में दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़े रहे, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, आज उस लद्दाख के अंदर उनकी जायज मांग, उनके मुद्दों को छठी अनुसूची में, संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना और उनको फुल स्टेटहुड का दर्जा देना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनके लिए लोक सेवा आयोग बनाना, इन तमाम जायज मांगों को भी, और वो भी उनमें वो मांग जिसको आपने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया था, ऐसी मांगों के लिए लड़ने वाले और वो भी संवैधानिक तरीके से लड़ने वाले लोगों को आपने गोलियों से मार दिया। एक पर्यावरणविद को आपने, सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया। आपकी क्या पूरी की पूरी ताकत इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, गरीब लोगों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ चलेगी क्या? 750 से ज्यादा किसान मर गए। यह देश आपको जवाब जरूर देगा। और याद रखिएगा, आरएसएस का इतिहास कोई गौरवशाली इतिहास नहीं है। उसने तो 52 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगे को नहीं लहराया। वो तो पूरी तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के खिलाफ था। वो तो आजादी के बाद इस देश का संचालन मनुस्मृति से करना चाहता था। ऐसा नफरती संगठन कभी भी गौरव प्राप्त नहीं कर सकता। आप सत्ता के बल पर उसको गौरवशाली कहने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन देश के लोग इस बात पे भरोसा नहीं करेंगे। देश के लोग उस संगठन के द्वारा देश विरोधी किए गए कामों को हमेशा याद करेंगे। अंत में पुनः, चूंकि इस सरकार ने तो महंगाई भी बढ़ा दी, शिक्षा को भी महंगा करके शिक्षा छीन ली, नौकरियों के सारे अवसर खत्म कर दिए, बेरोजगारी बढ़ा दी, यह सरकार कभी भी सामाजिक न्याय के सिद्धांत को नहीं अपनाएगी। क्योंकि ये जो संगठन इस सरकार को संचालित करता है, वो संगठन तो वैसे भी चित्पावन ब्राह्मणों के हाथ में कब्जे में रहता है। वहां तो कभी क्षत्रियों को मौका नहीं मिलता, कभी वैश्यों को मौका नहीं मिलता, कभी पिछड़ों को मौका नहीं मिलता। रज्जू भैया एक एक्सेप्शन है, अन्यथा उस संगठन में उसके सारे शीर्ष पदों पर कभी भी दलित, पिछड़े, वंचित वर्गों को आज तक मौका नहीं मिला। उनका इस्तेमाल केवल दंगे कराने में किया जाता है। तो मैं पुनः अंत में आप सबको अशोक विजयदशमी की और दीक्षा दिवस की हार्दिक शुभेच्छा देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।